इन्दसदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय। 85 का संग्रह में गाथा नंबर 87 नंबर की गाथा देख रहे हैं। उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं, मतलब उसके सद्भाव की सिद्धि कर रहे हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य है जो अमूर्तिक है, आँखों से दिखने वाले नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व है। ये कैसे सिद्ध करेंगे? तो परोक्ष रूप से या तर्क अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। प्रत्यक्ष तो केवलिका या अतीन्द्रिय ज्ञान का ही वो विषय है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ये कौन जान सकता है? अतीन्द्रिय ज्ञानी ही जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो सिद्ध कर रहे हैं वो उसके कार्य के ऊपर से सिद्ध कर रहे हैं, यानी तर्क से, या हमारे क्षेम ज्ञान को वो कैसे पकड़ में आ सकता है? तो अनुमान से। ऐसे क्या बताया था गाथा में? जादो अलोग लोगो जिसिम सद्भाव दो यगमन ठिदी दो वियमया विभत्ता अविभत्ता लोयमित्ताय। जादो अलोग लोगो जेसिम सद्भाव दो, जो स्वभाव से ही गमन और स्थिति में कारण है, और जिससे कि अलोग लोगो जादो, अलोक और लोक का विभाग होता है। किससे होता है? जहाँ पर 6 द्रव्य रहते हैं उसको लोक कहते हैं। ऐसी परिभाषा हमने सुनी है। तो जिससे लोक और अलोक ऐसा विभाग होता है, तो वो कौन है? धर्म अधर्म द्रव्य है या 6 द्रव्य है। दो वियमया विभत्ता अविभत्ता, वो दोनों कैसे है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कथनचित विभक्त है, कथनचित अविभक्त है। और लोयमेत्ताय, लोक मात्र प्रमाण है, यानी असंख्यात प्रदेशी है। जितना लोकाकाश का साइज है, जितना उसका डायमेंशन है, उतना ही धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का प्रमाण है, परिमाण है। तो विभक्त है किस अपेक्षा से? हाँ, उसके लक्षण की, संज्ञा की अपेक्षा से भिन्नता है। धर्म द्रव्य अलग है, अधर्म द्रव्य अलग है। और किस अपेक्षा से अविभक्त है? उसके प्रदेश की अपेक्षा से, यानी धर्म द्रव्य के प्रदेश जो है वही अधर्म द्रव्य के प्रदेश है। इस अपेक्षा से उसमें अविभक्तपना भी है, एक ही प्रदेश पर रहते हैं इसलिए। तो उसकी टीका देख रहे थे हम। धर्म अधर्मो विद्येते, धर्म अधर्म, हाँ बरोबर है कि स्वभाव की अपेक्षा अध्यात्म दृष्टि से बताया है ना। वो गो को हादि सुनथी वो गो। फिर समय सार की उनका क्वेश्चन है कि रागादिक भाव जो है वो प्रदेश की अपेक्षा से विभक्त है कि अविभक्त है? नैना का की बोला, जो भी जीव के मोह राग द्वेष परिणाम है वो विभाव है, तो उसमें प्रदेश की अपेक्षा से भेद है कि अभेद है? दृष्टि की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो उसमें अत्यंता भाव है, ऐसा बताया था माता जी ने। समय सार की 181 नंबर की गाथा है ना, उसमें बताया है उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं है। तो वहाँ पर हाँ, नहीं तो वो स्वभाव हो जाता। इसलिए बताया था प्रदेश की अपेक्षा से भी सूक्ष्म दृष्टि से अगर आप चिंतन करेंगे तो उसमें भी भिन्नता ही है, वो अभिन्न नहीं है। आगम अपेक्षा से कौन सा अभाव है? शुद्धोपयोग की पर्याय में राग आदि विभावों का कौन सा अभाव है? शुद्धोपयोग की पर्याय में आगम अपेक्षा से प्राग अभाव है। मतलब अभी मुझे शुद्धोपयोग प्रकट हो गया है, तो इससे पहले की पर्याय में
शुभ राग होगा, उससे पहले अशुभ राग द्वेष परिणाम होंगे, तो उनका अभी अभाव हो गया। हाँ, तो शुद्धोपयोग का पूर्व पर्याय में प्राग अभाव और रागादि भावों का उत्तरी शुद्धोपयोग की पर्याय में प्रध्वंसा भाव, मतलब राग द्वेष का प्रध्वंस हो गया और शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट हो गई। इसलिए ये या और अलग अलग पर्यायों की अपेक्षा से अन्योन्या भाव भी घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म दृष्टि से वहाँ पे चिंतन बताया था माता जी ने, उपयोग यानी स्वभाव है, तो स्वभाव में उस पर्याय का अत्यंताभाव है। मतलब द्रव्य में वो पर्याय क्षणवर्ती है, लेकिन वो स्वभाव नहीं है, विभाव पर्याय है, इसलिए उसका अत्यंत अभाव है, ऐसा बताया था। क्रोधादि पर्याय जो है वो स्वभाव रूप नहीं हो सकती, नहीं होगी। और जो स्वभाव पर्याय है उसका कौन सा अभाव है? अभी सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई, जो पूर्णतः शुद्ध है, उसका द्रव्य में कौन सा अभाव बताया था? ये भी शुद्धोपयोग की पर्याय का शुद्ध स्वभाव में कौन सा अभाव बताओ? अतत भाव, यानी यह वह नहीं है ऐसा अभाव बताते ना, तो अतत भाव रूप अभाव है, ऐसा बताया था। तो यहाँ पे बता रहे हैं धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य में कौन सा अभाव? धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य में कौन सा अभाव? अत्यंताभाव। हाँ, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है ना, भले ही प्रदेश अपेक्षा से अविभक्त है, एक ही प्रदेश में है, फिर भी उनके प्रदेश उनमें ही है, एक के प्रदेश दूसरे में मिक्स नहीं होते। भले ही इस एक क्षेत्र पर 6 द्रव्य है, फिर भी उनके स्वयं के प्रदेश स्वतंत्र ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसलिए उसमें अत्यंताभाव ही है, प्रदेश अपेक्षा से अविभक्त है, एक ही प्रदेश है, इसलिए अभेद। प्रदेशाच्या अपेक्षेने म्हणा, कुठं म्हणायचं, निश्चयाने म्हणा। आणि जेव्हा आगमातून सांगतो त्यावेळेस जे प्रदेश धर्मद्रव्याचे तेच प्रदेश अधर्मद्रव्याचे, तेच प्रदेश आकाशद्रव्याचे आहेत, त्याच प्रदेशामध्ये जीव आहे, त्यामुळं म्हणून स्थूल दृष्टीने सांगायला लागले तिथं त्यांनी की कुठल्या अपेक्षेने त्यांच्यामध्ये अविभक्तपणा आहे। घेणार आहेत पुढे ते वर्णन, वाचू आपण। तो क्या बताया यहाँ पर? धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य है, इसकी सिद्धि कर रहे हैं, तो इसको हेतु दे रहे हैं, 2-3 हेतुओं के द्वारा इन दोनों द्रव्यों की सिद्धि की जा रही है। पहला हेतु क्या बताया था? धर्म अधर्म द्रव्य है, क्यों? लोक अलोक का विभाग अन्यथा घटित नहीं हो सकता, नहीं हो सकने से लोक अलोक विभाग घटित होत असल्यामुळे, आता अन्यथा अनुपपत्ते है, अन्यथा घटित नहीं हो सकता, इसलिए लोक अलोक का विभाग घटित न हो सकने से, समझ लेना। तो ये हेतु बताया है और ये प्रतिज्ञा की है। क्या है साध्य? अपना साध्य क्या है? साध्य क्या है इस अनुमान में? हेतु बताया है लोक अलोक का विभाग अन्यथा घटित न होने से, तो इसका साध्य क्या है बताना? है, धर्म अधर्म द्रव्य है, उसका अस्तित्व है, ये सिद्ध करना है। तो इसलिए धर्म अधर्म द्रव्य है क्योंकि लोक अलोक का विभाग अन्यथा घटित नहीं होता। मतलब लोक और अलोक ये विभाग है, इस अपेक्षा से वहाँ पर कोई भेद है। मतलब जहाँ पर ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है उतना लोक है, उससे बाहर वो नहीं है, इस अपेक्षा से वो अलोक है। तो दिसतंय का बोर्डवरचं? नाही दिसलं तरी समजून घ्या, काही इलाज नाही, का ते पुसड झालंय।
दिसतंय पण फेंट दिसतंय. होय, ते का कळत नाही आहे मला. त्याला बहुतेक उजेड मारलं तरी पण ते दिसायचं नाही आहे. बरं, मी लिहिताना सांगते तसं ग्रहण करा. लिहिलेलं कळतंय. ठीक आहे. सूक्ष्मदृष्टी झाली आहे तुमची. जीवादि सर्व पदार्थानाम एकत्र वृत्तिरूपः लोकः। तो इसमें लोक यानी क्या है? जहाँ पर जीवादि द्रव्यों की, सर्व पदार्थों की एकत्र वृत्ति होती है उसे लोक कहते हैं। क्या बताया? लोक यानी क्या? विश्व किसे कहते हैं? दुनिया किसे कहते हैं? तो जहाँ पर ये 6 द्रव्य रहते हैं उसको विश्व कहते हैं, लोक कहते हैं। तो यही बताया यहाँ पर, जीवादि सर्व पदार्थों की जहाँ पर एकत्र वृत्ति होती है यानी परिणमन होता है, अस्तित्व होता है, तो उसे लोक कहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब पदार्थ जिनकी एकत्र एक क्षेत्र में वृत्ति, जितने क्षेत्र में वृत्ति रहती है उस क्षेत्र को लोक कहते हैं। अभी अलोक किसे कहते हैं बताओ? ये तो लोक हो गया, जहाँ पर 6 द्रव्य है उसे लोक कहते हैं। अलोक किसे कहते हैं? हाँ, एक आकाश द्रव्य है फक्त. हाँ, क्या बताना उसको? शुद्ध आकाश। शुद्ध आकाश वृत्ति रूप अलोक। जहाँ पर सिर्फ शुद्ध आकाश द्रव्य ही है उसे अलोक कहते हैं। आकाश यानी क्या? हाँ, शुद्ध म्हणायलाच पाहिजे, कारण लोक आहे तो अशुद्ध आकाश आहे का? एकापेक्षेने अशुद्ध आकाश आहे. वाटतंय का असं? कधी विचार केलाय का? आकाश द्रव्यामध्ये शुद्ध अशुद्धता कशी हो? याच्यामध्ये आहेत बाकीची द्रव्य म्हणून त्या अपेक्षेने अशुद्ध म्हणून. हा, पण आकाश द्रव्य अशुद्ध होतो का? नाही. मग अशुद्ध कसं म्हणायचं? चारी द्रव्य शुद्धच आहेत, शुद्धच रूपाने परिणमन चाललेलं आहे. मग कसं अशुद्ध म्हणायचं त्याला? इकडून आपण बघितलं ना, अपेक्षा. कुठली अपेक्षा आहे? तेच तीच मला सांग पाहिजे. अपेक्षा कुठली आहे ती? कुठल्या अपेक्षेने सांगताय की कुठला व्यवहार नाही? उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आकाश में वो सब है। कौन? ये सभी द्रव्य आकाश में है जहाँ पर उसे लोक कहते हैं। तो जो क्षेत्र आकाश का है वो क्षेत्र धर्म द्रव्य का है, अधर्म द्रव्य का है। तो इसलिए वो आकाश उतना लोक, जो जितना लोक का प्रमाण है उतना आकाश भेद रूप है, उतना आकाश अशुद्ध है, उतना आकाश अन्य से मिश्रित है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, इसलिए अशुद्ध है, लेकिन उसमें ऐसे स्वभावतः अशुद्धि नहीं है। तो स्वभावतः ये चारों द्रव्य शुद्ध ही है। तो लोक हो या अलोक हो, आकाश द्रव्य तो शुद्ध है। तो हमें यहाँ पे धर्म अधर्म द्रव्य की चर्चा करनी है। तो जितने क्षेत्र में धर्म द्रव्य है उतने, या अधर्म द्रव्य है उतने क्षेत्र को लोक कहते हैं। और जो जहाँ पर शुद्ध आकाश, एक आकाश की ही वृत्ति अस्तित्व है तो उसे अलोक कहते हैं। तो ये बाहर का हो गया। अभी मुझे बताओ आपका लोक और अलोक क्या है जीव के लिए? असंख्यात प्रदेश अपने निज आत्मा के। जितने क्षेत्र में चैतन्य है, अपना जीव द्रव्य है, तो उतना क्षेत्र मेरे लिए मेरा लोक है, वही मेरे लिए विश्व है। और उससे बाहर परद्रव्य, तो ये बहुत स्थूल कथन हो गया। जो परद्रव्य है वो असंख्यात प्रदेशी जीव हूँ, कौन सा नहीं है? यह मैं असंख्यात प्रदेशी जीव हूँ, कौन सा नहीं हो गया? अनुपचरित का बरं अनुपचरित? उपचरित का उपचरित? आता काय तुम्हाला? अहो, तुम्ही ध्यानामध्ये घेता हे वाक्य, त्यातून आत्मा जाणण्याचा प्रयत्न करताय। मग कुठलं नाही? आता आपण मागच्या एका गाथेमध्ये वाचलं होतं त्यासाठीच की एकदा प्रश्न आला होता ना की जीवाचे असंख्यात प्रदेश आहेत, हा कुठला नाही होतो?
व्यवहार न्यायामध्ये हा कुठला न्याय आहे? जीवाचे असंख्यात प्रदेश आहेत. त्यासाठी ॲक्च्युली मला आधार पाहिजे होता आणि मिळालाच तो. कुठल्या तरी जयसेनाचार्यांच्या 1-2-3च गाथांच्या मध्ये शेवटी एक वाक्य आलंय की अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नाही येतो. जेव्हा भेद करता तुम्ही, जीवाचे असंख्यात प्रदेश आहेत, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नाही आहे. कारण एक अंश रूप आहे ना द्रव्याचं, जीवाचा. मी बघून सांगते थांबा, मला पण एक कन्फर्मेशन होईल. हां, मिळालंच. धम्मत्थिकायमरसम अशी गाथा होती ना आपली धर्मास्तिकायची. तर त्या गाथेमध्ये शेवटी जयसेनाचार्यांच्या टीकेत एक वाक्य आहे, निश्चयेन अखंड एक प्रदेश अपि. निश्चयाने असंख्यात प्रदेशी म्हणा, नाही तर एक प्रदेशी म्हणा. निश्चयाने जीव असा आहे, क्या बताया, निश्चय से अखंड एक प्रदेशी होने पर भी सद्भूत व्यवहार नहीं से. बर, बर, असंख्यात प्रदेश हे निश्चय न्यायानं कसं घटवायचं? तर अशुद्ध निश्चय न्यायानं घटवता येईल ना. का बरं? अशुद्ध निश्चय म्हणजे पर्याय घेतो ना अशुद्ध निश्चय न्यायामध्ये. तेच ना, मग पर्याय घेतल्यावर तुम्ही त्याला अनुभूतीचा विषय कसा करणार? असंख्यात प्रदेशी मी आहे म्हणताना कुठला नाही झाला? आता एक प्रदेशी निश्चय केला. एक प्रदेशी म्हणताना अपेक्षा काय आहे? अखंड आहे, या अपेक्षेने एक प्रदेश म्हणला. आणि जेव्हा तुम्ही भेद करणार त्यावेळेस तिच्यामध्ये म्हणलं जाईल. पण आता आहे वास्तविक स्वरूप असंख्यात प्रदेशीच आहे जीव, आणि त्यातून आपण अखंड सांगतोय. अशुद्ध निश्चयने नाही येणार, निश्चयनेच येणार, शुद्ध निश्चय नाही येणार. ते सांगण्याची अपेक्षा वेगळी आहे, पण त्यामध्ये निश्चयाचा विषय असंख्यात प्रदेशी म्हणा, नाही तर एक प्रदेशी म्हणा. इथं लिहिलंय, मी वाचते, निश्चयेन अखंड एक प्रदेश अपि सद्भूत व्यवहार नयेन लोकाकाश प्रमित असंख्यात प्रदेश इति सूत्रार्थ. काय कळलं? काय सांगत होते? आता धर्मद्रव्य किती प्रदेशी आहे? धर्मद्रव्य असंख्यात. हां, तर इथं सांगतायत त्यांनी की जेव्हा त्याच्यामध्ये असंख्यात प्रदेशी धर्मद्रव्य म्हणणार तर निश्चय नाही झाला, आणि धर्मद्रव्यामध्ये असंख्यात प्रदेश आहेत असं म्हणला तर सद्भूत व्यवहार नाही झाला. आणि जेव्हा एक अखंड सांगणार त्यावेळेस त्याला निश्चयाने सांगितलं, म्हणून इथं घेतलंय ना, निश्चयेन अखंड एक प्रदेश अपि सद्भूत व्यवहारेन लोकाकाश प्रमित असंख्यात प्रदेश इति सूत्रार्थ. म्हणजे सद्भूत व्यवहार न्यायाने त्याचं फक्त आपण वेगळं काढून दाखवलं, काय त्याच्यामध्ये असंख्यात प्रदेश आहेत, म्हणून तिथे तो सद्भूत व्यवहार नाही झाला. पण असंख्यात प्रदेशी जीव म्हणा किंवा ते धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य म्हणा तर तो निश्चयाचा विषय आहे. किंवा एक प्रदेशी म्हणा, अखंड एक प्रदेशामध्येच ते असंख्यात प्रदेश असं तुम्ही म्हणणार तर ते निश्चयाचा विषय आहे. अनुपचरित सद्भूत घेतलं तर त्याची पर्याय आहे, गुण झाला ना तो, मी त्याची पर्याय होणार असं झालं का? मग असंख्यात प्रदेशी कसं घेतलंय? हो ना, आता काय प्रदेशाचं परिणमन चालू आहे त्याच्या अपेक्षेने पर्याय म्हणा. सद्भूत व्यवहार नाही सांगितलंय म्हणजे आता त्याचं परिणमन दाखवू शकत नाही आहे, पण आहे परिणमन, जे काय प्रदेशाचं परिणमन चालू आहे ते. काय प्रश्न कळलं का? काय परिणमन त्याचं? काय उत्पाद ध्रुव आहे तेवढंच. भेद झाला म्हटलं तरी सुद्धा काय निश्चयाचं व्यवहाराचं निश्चयाचं कसं होऊ शकते असं म्हणणं आहे त्यांचं. नाही, असंख्यात प्रदेश जर आहेत म्हणताय तुम्ही अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्यायाने, तर त्याचं उपचरित सद्भूत मध्ये काय लावणार? म्हणजे त्याचं काय परिणमन आहे ना, गुण दाखवताय तर पर्याय होणारच त्याच्यामध्ये. उपचरित सद्भूत जे काय त्याचं परिणमन आहे प्रदेशांचं ते चालूच आहे उत्पाद वे ध्रुव रूपाने, त्यामुळे आहे परिणमन, जे पर्याय रूप आहे ते उपचरित सद्भूत मध्ये येणार.
काय होतं जीवामध्ये? शुद्ध शुद्ध रूपानं परिणाम सिद्धांत चालू आहे ना. प्रदेशाकडनं कसं सांगणार? मग आता असंख्य प्रदेश तिथेच आहे, प्रदेशात आहे ना परिणाम आहे. पूर्व पर्यायाचा व्यय उत्तर पर्यायाचा उत्पाद एवढंच परिणामन दाखवू शकतो. प्रदेशामध्ये काय कमी जास्त होणार आहे का काय बदल होणार आहे? शुद्ध रूपानंच सांगितलं हां. किंवा ज्ञान शुद्ध रूपानं परिणाम करते ना. नाही, आपल्यात पण आता असंख्यात प्रदेशी मी आहे, पण स्वभावाच्या अपेक्षेने बरोबर. मग त्यामुळं त्याचं परिणामन जे चालू आहे ते पर्याय रूपाने फक्त उत्पन्न आणि ध्वंस होणं हेच त्याचं परिणामन. तुम्ही कुठची टीका वाचते ती कशातलं मी नीट ऐकलं नाही. मी आत्ताचं वाक्य जे त्यात असंख्य ऐकलं प्रदेशी वाचलं ना ते धम्मतिखायमरसम नावाची गाथा होती ना आपली, किती होती? 83 नंबरच्या गाथेची जयसेनाचार्यांची शेवटची ओळ आहे. त्यांनी धर्मास्तिकायाच्या अपेक्षेने सांगितले ते कथन. मग तसंच जीवावर पण सांगता येते, कारण जीवाचे आणि धर्मद्रव्याचे प्रदेश समान आहेत. मग निश्चयाने एक अखंड प्रदेशी आहे म्हणून म्हणलं धर्मद्रव्य किंवा जीवद्रव्य निश्चयाने एक प्रदेशी आहे. और व्यवहार ने से क्या बताया? जीव में असंख्यात प्रदेश है, ऐसा अलग निकाल कर भेद रूप से कथन किया ना. जीव में असंख्यात प्रदेश है, तो ये हो गया सद्भुत व्यवहार ने. चलो, तो सद्भूत मधला उपचरित काय घेणार? अनुपचरित ही आएगा, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी जीव ऐसा जब बोल रहे हैं तो निश्चय नहीं है ये. तो जीव के असंख्यात प्रदेश है, ये पर्याय तो नहीं होगी, गुण ही है. और उसका परिणमन बताएंगे तो पर्याय में आ जाएगा. आणि एखादा जीवाचा आकार बघून असंख्यात प्रदेशी जीव आहे, असंख्यात म्हणजे प्रदेशाकडून पर्यायाकडून त्या असंख्यात वो संस्थान हो गया फिर उसका, अनुपचरित होईल का? संस्थान हो गया वो. नाही पण असमान जाते द्रव्य पर्याय असते ना. तो वो कौन सा नहीं हो जाएगा? असद्भुत व्यवहार में जाएगा ना. हाँ ना. असमान जातीय जो द्रव्य पर्याय बता रहे हैं आप, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में आ जाएगा. अनुपचरित असद्भुत. हाँ, क्योंकि असमान जातीय बोल रहे तो दो द्रव्यों की है ना परिणमन वो. हो ना. तो जो भी आकार बताएंगे बहिरंग से तो वो असद्भुत व्यवहार में आ जाएगा. हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जीव के लिए लोक क्या है और अलोक क्या है. ये तो व्यवहार से बताया कि जहाँ पर 6 द्रव्य रहते हैं वो लोक है, और जहाँ पर सिर्फ शुद्ध आकाश है उसे अलोक कहते हैं. लेकिन जीव के लिए ये बाहर का लोक भी अलोक ही है. हो ना. क्या बताया मैंने? जीवासाठी बाहेरचं लोक जो आहे, आपका ये विश्व है, जो आपका भारत है, क्या हाँ बताओ. जीव के लिए ये बाहर का सब अलौकिक है. हाँ, अलोकाकाश का नहीं, लोकाकाश का लोक भी अलोक ही है. हो ना. उतने बाहर भी मत जाओ और अंदर आओ. और क्या क्या अलोक है बताओ. रागादी भाव आलो. शरीर, नौकर्म, और अंदर आओ. कर्मांड, शुद्धोपयोगाची पर्याय सुद्धा आलोक आहे. तो सम्यक दर्शन, जो भी परिणमन है पर्याय रूप से, तो वो भी हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए वो पर्याय भी हमारे लिए अपना स्थान नहीं है. लोक झाले. वो नश्वर है, इसलिए वो भी अलोक है. मतलब जो भी परिणमन है, पर्याय है, हो रही है, तो वो भी हमारे लिए आश्रय स्थान नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है. इसलिए वो पर्याय भी हमारे लिए कितना इजी है बताने के लिए. हाँ, फील कर सकते हैं. जैसे जीव के लिए बोलते हैं ना, जीव छोड़ के बाकी सब अजीव है, बाकी जीव भी अजीव है. इजीली बताया ना. बताओ घर में कौन कौन है. बोलो, सबको बुलाओ और बताओ आप अजीब हो, आप अजीब हो. घर से निकाल देंगे बाहर, जाओ अभी तुम. तो इसलिए दृष्टि काय अनेकांत आहे. माझ्या अपेक्षेने अजीव आहे, पण त्यांच्या अपेक्षेने ते जीव आहेत. व्यवहार में बताएंगे वो जीव है, लेकिन हमारे लिए तो वो प्रयोजनभूत नहीं है. इसलिए हाँ, पहले बाहर से आओ कि जो अलोकाकाश है वो तो अलोक है ही, उससे अंदर लोकाकाश है तो वो भी हमारे लिए अलोक है. उससे आगे जिस आप क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस घर में रहे, वो भी आपके लिए अलोक है. उसके आगे जो शरीर है जिसका आपने आश्रय लिया है, वो भी आपके लिए स्थान नहीं है. तो वो भी अलोक है, जहाँ आप जा नहीं सकते. भाव घेतला
हाँ ना, वो भी लगाया ना। शरीर भी आलोक है, उससे आगे जो द्रव्य कर्म है वो आलोक है, जिस उसके आगे भाव कर्म यानी आपके जो विभाव भाव है वो भी आलोक है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका सत्व नहीं है, सत्ता आपकी वहां पर नहीं है। निश्चय से आप वहां पर, जीव का वहां अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए ये रागादि भाव भी हमारे लिए आश्रय स्थान नहीं है, वो भी आलोक रूप ही है। उससे आगे जाकर जो शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, हर पर्याय जो भी प्रकट हो रही है, तो वो भी शाश्वत न होने से हमारे लिए आलोक रूप ही है, आश्रय स्थान नहीं है। बोला। ये मान्यता में चाहिए ना, जैसे बाकी जीव, जैसे आपने बोला कि बाकी सब अजीव है, वो मान्यता में चाहिए। वही तो व्यवहार में तो सब व्यवहार होगा। दृष्टि का विषय है वो, इसलिए तो आप किसी के आजीव मान्यतामध्ये आजीव म्हणजे ते माझा जीव नाही, अजीव माझा जीव नाही, ते बरोबर, ते त्यांचा जीव आहे पण ते माझा जीव नाही, मी समजून त्यांच्यासाठी आपण पापरूप कार्य करतोय ना, त्यांच्यासाठी मोहाने पापरूप कार्य करतो, ती माझा जीव समजून करतो, तर ते अजीव म्हणजे ते तुझा जीव नाही। बोला अर्श कोण आहे? ते जीव बाहेरचे माझा जीव नाही आहेत म्हणून अजीव आहेत। मग सगळे ते जीव असले तरी माझ्यासाठी अजीवच आहेत, अलोकच आहेत। मग ते मान्यतेमध्ये पाहिजे, त्याच्यासाठी तसं श्रद्धान पाहिजे, तसं अनुभव पाहिजे। शब्दात काय करायचंय? शब्दाने काय म्हणू की आपण सगळं शास्त्रात जे सांगितलेलं आहे तसं, पण त्यामुळे काय ग्रहण पण करू शकतो की बाबा ते म्हणजे आजी बाबा म्हणूच पण शकतो, करत नाही ना ग्रहण, अनुभव करत नाही ना। म्हणून तर शब्द से तो सभी ज्ञान कर रहे, लेकिन ज्ञान से ही ज्ञान नहीं कर रहे, श्रद्धान वैसा नहीं कर रहे, इसीलिए तो अभी तक उनके साथ बैठे हैं, हमारे साथ नहीं बैठे आप। कहाँ बैठे? मोहियों के साथ बैठते तो मोही होते हैं, निर्मोह के साथ बैठो तो कहाँ, यहाँ पर आने के लिए नहीं बता रहे, निर्मोह आपका स्वभाव है, उसके साथ बैठो तो सभी अजीव दिखेंगे। सभी के साथ मोह नष्ट हो जाएगा। तो ये मोह भी हमारे लिए अलोक है। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य सिखा रहे हैं हमें कि मैं तो शुद्ध हूँ, वैसे आप भी शुद्ध रूप ही परिणमन करने वाले हैं। क्यों अशुद्धि में जा रहे हैं? क्यों अपना स्वरूप भूल रहे हैं? तो शुद्ध एक आकाश की वृत्ति जहाँ होती है वहाँ आलोक होता है, ऐसा बताया। तत्र जीव पुद्गलौ स्वरसतः एव गति तत्पूर्व स्थिति परिणाम आपन्नौ। वहाँ पर जीव पुद्गल, अभी लोक में क्या होता है अच्छा बताया, उपादान और निमित्त दोनों का कथन किया। क्या जीव और पुद्गल स्वरसतः एव यानी क्या, स्वयं के स्वभाव से ही, निज रस से, स्वरस यानी स्वरस से निज रस बोलो, स्वभावतः बोलो। जीव और पुद्गल की गति और स्थिति क्यों होती है? स्वरसतः एव, स्वभावतः ही जीव और पुद्गलों की गति और तत्पूर्वक स्थिति का परिणमन प्राप्त होता है। तो इसलिए वहाँ पे बताया ना, स्थानांतर किसमें होता है, कितने द्रव्यों में स्थानांतर होता है? रूपांतर और स्थानांतर, ये दो कार्य है। तो रूपांतर कितने द्रव्यों में और स्थानांतर कितने द्रव्यों में? स्थानांतर 2 जीव और पुद्गल में, और रूपांतर 6 द्रव्यों में। तो स्थानांतर में भी सिर्फ अभी सिद्ध भी जीव है, बताओ स्थानांतर है कि नहीं? फिर अभी नहीं है, जिस समय हुए थे तब। तो वहां बताया जो विभाव रूप परिणमन करने वाले जीव है और पुद्गल है, उन्हीं में स्थानांतर परिणमन है। अन्य जो स्वभाव रूप से परिणमन करने वाले जीव है उनमें स्थानांतर ये कार्य नहीं है। और रूपांतर सभी द्रव्यों में है। सिद्धों में कैसे? इसलिए जो दीवार भी है, रूपांतर मध्ये घ्यायचं का मग? असंख्यात प्रदेश रूप से जो परिणमन चल रहा है, बराबर है, रूपांतर से परिणमन चल रहा है। हर गुण का परिणमन ये वो रूप है,
उसका, और उसका परिणमन हो रहा है तो रूपांतर. रूपांतर. काय म्हणला दीपाली भाभी? तो रूपांतर और स्थानांतर ये दोनों कार्य है. दीदी जो हमने बोला था ना कि जो चलते हुए रुकते हैं उनको ही अधर्म द्रव्य रुकने में मदद करता है. तो दीवार, तो उसमें दीवार वो स्टेडी ही है, मतलब उसमें कुछ मतलब वो उसको नहीं बोल सकते कि अधर्म द्रव्य. उस हमारा चर्चा का विषय हुआ था ना बीच में हम लोगों ने किया था. नहीं, तो वो उस हिसाब से देख चलते सकते हैं हुए उसको. आके रुके हैं. जो ईंट है या सीमेंट है वो वहां से आकर यहाँ रुके हैं ना, तो वहां पे रुकने की वो उसकी क्रियावती शक्ति ही है. तो क्रिया होकर ही वहां पर रुके हैं वो. तो इसलिए वो धर्म हो द्रव्य गया. का ही कार्य है. अभी हो गई दीवार बन के, तो अभी नहीं ना, जैसे सिद्ध भगवान का भी हम लेते हैं कि अभी तो बन मतलब नहीं, वो वहां पे जाने तक. वहां पर रुकी है ना, वो गिर जाएगी तो वहां पे धर्म द्रव्य का कार्य हो जाएगा. रुकी है तो कौन निमित्त है? वो जो दीवार है वो स्थिर है वहां पर, किसके निमित्त से है? फिर कौन है वहां पर कारण, निमित्त कारण? फिर हम लोगों ने ऐसे घटाया था ना, जो चलते हुए. ठीक है ना, सिद्ध भी है वो, क्या हुआ है सिद्धों सिद्ध का भी, भगवान. सिद्धों का भी क्या हुआ है? अभी वहां पर जाकर रुक गए हैं. तो अभी बताओ वहां पर धर्म द्रव्य मदद कर रहा है क्या? धर्म द्रव्य मदद कर रहा है? आपने सूत्र बताया ना, धर्मास्तिकाय अभावात. आगे क्यों नहीं जा सकते सिद्ध? तो धर्म द्रव्य आगे नहीं है, अधर्म द्रव्य की वहां पर सहायता है, तो वहां पर वो रुके हैं, उसके आगे नहीं जा रहे हैं. स्वतः सांगितलं ते स्वभाव. हाँ, लेकिन स्वभाव अभी एक बार रुक गए तो अभी जो अभी कंटिन्यूस वहां पे ही है. कंटिन्यूअस पर्याय तो चल रही है ना, हर पर्याय में अधर्म द्रव्य का सहाय है. हो ना. इसी अपेक्षा से ऐसा नहीं है कि अभी गति होनी ही चाहिए फिर स्थिति होगी. अभी आप वहां पर बैठे हैं, बताओ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कौन मदद कर रहा है आपको? 1 घंटे के लिए आप वहां पर बैठे हैं. मतलब ऐसे नहीं है कि गति तो हो गई है उसकी, उसका स्वभाव क्रियावती शक्ति है, तो उसकी अपेक्षा से गमन की योग्यता उसकी स्वयं की है, और वो गमन करके स्थिर हो गया है, तो वहां पर स्थिति के लिए ये अधर्म द्रव्य निमित्त है. तो कब रुका है, कब गति हुई है, ये पीछे हो गया है, तो उसकी अपेक्षा से अभी वो स्थिर है, तो वहां पर अधर्म द्रव्य का ही सहकार्य है. मला तिसरं उदाहरण आठवणाचं धर्मद्रव्याचं. धर्म का अधर्म? धर्म. हाँ, धर्म द्रव्य के 3 उदाहरण बताए थे. कौन कौन से बताओ, उनको नहीं याद आ रहे. वो अधर्म द्रव्य के है. धर्मद्रव्याचं म्हणजे धर्म द्रव्याचं पृथ्वी नहीं है, अधर्म द्रव्य का पृथ्वी है उदाहरण. हाँ, तो 3 उदाहरण बताओ अधर्म द्रव्य के. पृथ्वी, वृक्ष की छाया. सावली आणि ध्यानस्थ बरोबर. भी लिया था ना, ध्यानस्थ बैठे हुए ऐसा कुछ नहीं, नहीं. आसनस्थ ऐसा कुछ लिया. आसन, आसन ये ठहरने के लिए निमित्त है, इसलिए आसन एक अधर्म द्रव्य का उदाहरण है. और धर्म द्रव्य के 3 उदाहरण कौन से? मासा. मासाने पाणी, माहितीच एकच होतं तेवढं. पाणी आणि वाट. काय म्हणलं ते, रस्ता. वाटसरूला रस्ता जो आहे तो त्याला गमन करायला मदत करतोय. बरोबर. आणि त्या काय म्हणायचं, पक्षी जे आहेत ते आकाशात उडणारे, त्यांच्यासाठी आकाश ते पण एक गमन करण्यासाठी निमित्त आहे. असं एक उदाहरण त्यांनी घेतलं होतं. ठीक है. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तत्र जीव पुद्गलौ स्वरसतः एव गति तत्पूर्व स्थिति परिणाम आपन्नो. वहाँ पर जो जीव और पुद्गल है वो निज रस से यानी स्वभावतः ही गति और गतिपूर्वक स्थिति इस परिणाम को प्राप्त होते हैं, बाहर किसी के जबरदस्ती से नहीं. तो स्वयं की वैसी योग्यता है, वैसी शक्ति है, इस वजह से वो उपादान कारण हो गया. वो अपने उपादान से ही गति और स्थिति परिणाम को प्राप्त होते हैं. फिर आगे उन्होंने निमित्त बताया है और क्वेश्चन उठाया है एक, तो अच्छे से दिया है आगे का प्रकरण. लेकिन अभी आपका टाइम खत्म हो रहा है. मतलब क्यों 89 नंबर या 96 नंबर की गाथा में लिखा है, वो गाथा में जिन्हें गति होती है उन्हीं को फिर स्थिति होती है, तो वे अपने परिणामों से गति और स्थिति करते हैं. ऐसा एक आया था वो, इसलिए मुझे लगा कि फिर वो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो वाला.
कि जो गति करते हुए रुकते हैं उनको ही फिर अधर्म द्रव्य मदद करता है, फिर बाद में उसका कार्य नहीं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। गति तो है ना, गति क्रियावती शक्ति है, तो गति पूर्वक स्थिर हो गया है तो अधर्म द्रव्य का कार्य है, और स्थिति पूर्वक गमन कर रहा है तो वो धर्म द्रव्य का निमित्त कारण है। वहाँ पर अभी कर रहा है कि नहीं वो अलग है, वो चीज़ अलग है, लेकिन वहाँ पर उसकी शक्ति है, वो गमन करके ही रुका है अभी, तो अधर्म द्रव्य का सहकार्य है। अभी मुझे बताओ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देतात किंवा हाँ प्रेत आता काहीतरी आजीवच आहे ना, हाँ म्हणून तर जाऊ शकते इथून तिकडे. हाँ, लेकिन उसका गमन तो हो रहा है ना, तो उनको पूछना है कि जो स्थिर है ऐसी दीवार, उसको क्या अधर्म द्रव्य मदद कर रहा है? गति पूर्वक अशी उदाहरणं 3 घेतली तर हे 4थं होऊ शकतंय का असं मला म्हणायचं. नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से सुनो। क्या जो अकृत्रिम रचना है वो तो गति उसकी हुई नहीं है, अभी उसको बताओ अधर्म द्रव्य कैसे मदद कर रहा है? मेरू पर्वत है, जो असंख्य द्वीप समुद्र है, जो स्वरसतः एव ये उत्तर उपादान की दृष्टि से हो गया। निमित्त वहाँ पर कुछ करता है कि नहीं? जहाँ उपादान है वहाँ निमित्त तो है ही, कार्य हो रहा है तो। परिणामानच द्यायचं. उनके अंदर असंख्यात उद्गल परमाणु है, हाँ, उनका वो जो हो रहा है ना, हाँ, फिर आप ही ने आंसर दिया, वैसे ही दीवार के लिए लगाओ ना। काय म्हणते त्यांनी धरलं मेरू पर्वत में जो परमाणु है उनका आवागमन चल रहा है ना, तो वो आ रहे रुक रहे जा रहे, तो उसमें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कर रहा है मदद, उसका मतलब वो निमित्त है वहां पर। जुनं नवं होतच असणार तिथे. जुनं नवं होणं हे कालद्रव्याचं परिणामन, पण जे परमाणू ये जा करतायत ना त्याच्यासाठी धर्मद्रव्य आणि अधर्मद्रव्य मदत करणार आहे। मग ती अकृत्रिम रचना का असे ना तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये, आता मला सांगा की गंगा सिंधू नद्या आहेत, त्या नद्या त्यांचं प्रवाह निरंतर वाहतोय, पाणी कमी होतंय जास्त होतंय, काय होतंय? काहीच होत नाही. कसं काय? कुठनं येते पाणी? स्रोत आहे ना, त्या स्रोताचा प्रश्नच येत नाही तिथे. मग म्हणजे असा एक प्रश्न आला बरं का सहज म्हणून, म्हणजे ते त्या प्रवाहात पण अकृत्रिम चैत्यालय आहे, जिथून तो कुठं वाहतोय बरं, आपल्या गंगा सिंधू रोहित असे हां तेच की, त्यांचा प्रवाह जेव्हा बहुतेक भरत क्षेत्रात प्रवेश करणार ना, हा त्यावेळेस तिथं अकृत्रिम चैत्यालयामध्ये चैत्य आहे, हा आणि त्याच्यावरच त्याची धार पडतीये। होय. कितीतरी योजनाचं त्याचं डायमीटर आहे, काय म्हणायचं ते, प्रवाह. हां त्याचं त्या प्रवाहाचं रुंदी, होय. एवढी रुंदी आहे त्या प्रवाहाची, आणि मग तसा प्रवाह येऊन त्या अकृत्रिम चैत्यावर पडतोय, आणि तीच नदी वाहत येऊन गंगा सिंधू झाली भरत क्षेत्रामध्ये। म्हणजे त्या जेव्हा पद्म सरोवरातनं बाहेर पडली ना नदी, तर ती नदी जेव्हा 2 रूपामध्ये विभक्त होऊन भरत क्षेत्रात प्रवेश करणार, त्यावेळेस तिथं पडताना पहिल्यांदा ती त्या जिनबिंबावर पडते ती धारा, आणि मग ते येऊन पुढं 2 रूपामध्ये डिवाइड होत आहे, गंगा आणि सिंधू। आता ते डोंगरावर वगैरे डोंगरातून निघते इथे. हां त्या पद्म सरोवरातून येतील ते दोन्ही नद्या। परंतु आता इथे येताना ते हां इथं येताना डोंगरातूनच येणार ते. नाही नाही, तिथनंच आले, त्या ज्या मूळ आहेत ना गंगा सिंधू नद्या, त्या सरोवरातनं आलेल्याच आहेत। असं डोंगरातनं उगम झालेल्या ह्या नद्या सामान्य आपल्या इथल्या वेगळ्या नद्या। तर मला म्हणायचं की त्या सरोवरातनं पाणी बाहेर पडतंय, जाऊन त्या लवण समुद्राला मिळतंय, मग पद्म सरोवर रिकाम व्हायला पाहिजे, लवण समुद्र भरायला पाहिजे। ते अकृत्रिम जर कुठं आटतच नाही ना. हां म्हणजे त्यांचं पाणी सुद्धा कमी जास्त होत नाही, मग अशी अकृत्रिम रचना आहे। मग ह्याच्यामध्ये कोण परिणमन करतंय हो, कोण कार्य करतंय, मदत करतंय? तर तिथं पण सगळ्या द्रव्यांचं कार्य चालू आहे निमित्त रूपाने। जरी त्याच्यामध्ये दिसत नाही तुम्हाला काय कमी जास्त झालेलं, तरी सुद्धा परमाणूंचं आवागमन तर जे येत आहेत तर धर्मद्रव्य सहकार्य करतंय, जात आहेत तर अधर्मद्रव्य सहकार्य करतंय। त्यामुळं ज्याचं त्याचं कार्य, जिथं कार्य होतं तिथं उपादान पण आहे आणि निमित्त पण असणारच, फक्त ते आपल्याला काढायला पाहिजे काय आहे ते। मग त्या अन्य द्रव्यांचं जाऊ देत, आपल्यामध्ये आपल्याला कोण उपादान आणि कोण निमित्त आहे? रागद्वेष रूप परिणमन करतोय तर बहिरंगामध्ये कोणी मायासाठी निमित्त नाही। काय म्हणायचं, उपादान माझंच तसं आहे पहिल्यांदा, हे बघा
निमित्ताला लगे बघायला जातो तर त्यांच्यामुळं स्वभाव विसरतो ना. त्यांच्यामुळं रागद्वेष झाले असं परिणाम होतात. कोणामुळं होतं? घरी गेल्यावर क्रोध करता का नाही? कोणीतरी रागाला आणलं, कोणीतरी काहीतरी चुकीचं वागलं तर त्यांच्यामुळं क्रोध आला असं आपण म्हणतो. तर ते कारण निमित्त झाले, ते काय तुम्हाला करवणारे नाहीये, तुम्ही स्वतः तुमच्या शक्तीने करताय परिणमन. मग त्याला म्हणायचं उपादान. मग आपल्याला स्वभाव रूपाने परिणमन करायचंय का विभाव रूपाने करायचंय ह्याचं आपल्यावर अवलंबून आहे. म्हणून विभावामध्ये न जाण्यासाठी स्वभावाला जाणार. हामी रागद्वेषादी विभावभावांनी रहित शुद्ध स्वभावी जीव आहे. हामी असंख्यात प्रदेशी सिद्ध आत्मा आहे. परद्रव्य परपर्यायापासून भिन्न जीव द्रव्य जाणा. मी ज्ञाताद्रष्टा शुद्ध सिद्ध स्वरूप परमात्माच आहे. परद्रव्याची मला अपेक्षा नाहीच. माझे परिणमन माझ्या अधीन आहे. स्वाधीन स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम्. ओम विसर्जन.